बारे में अभी बोलेंगे ना जी। तो मैं इसको लाइव करूंगा। एक मिनट दीपक जी आवाज सेट कर देना। जय स्वामीनारायण। बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज गोवर्धन पूजा है, विश्वकर्मा पूजा जिसे हम कहते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में उसे अन्नकूट महोत्सव के रूप में बहुत भव्यता से मनाया जाता है। और स्वामीनारायण भगवान जो है ये कृष्ण भगवान का ही अवतार है। कलयुग में भगवान का आज से लगभग 240 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में छपिया गांव में भगवान प्रकट हुए थे। 11 वर्ष तक वो धर्मदेव और भक्ति माता के द्वारा भगवान मनुष्य रूप धारण किए थे और 11 वर्ष तक वो अयोध्या और छपिया जी में रहे थे। और उसके बाद 11 से 18 वर्ष नीलकंठ वर्णी के रूप में पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था। जो सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट रहूंगा, तो वही भगवान स्वामीनारायण ने 11 वर्ष से 18 वर्ष 7 वर्ष की अवधि में सभी तीर्थवासी तीर्थ स्थान पे गए और जो मार्गदर्शक पूज्यवर थे उनके बीच में जाकर के जो उन्हें सनातन धर्म में कमी लगती थी उनको उन्होंने दूर किया। बड़ों का आदर करके, छोटों को उपदेश दे करके। इस प्रकार भगवान ने 7 साल में पूरे 12,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी। तो चारों दिशाओं में उत्तर भारत में प्रकट हुए, पूर्व में गए और फिर दक्षिण और पश्चिम गुजरात में उन्होंने अपना कर्म भूमि बनाया। 18 साल की अवस्था में भगवान स्वामीनारायण जो द्वारका के पास जो मांगरोल है, ये गिरनार पर्वत जूनागढ़, वहां जो है रामानंद स्वामी जी हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई उद्धव जी थे, उन्हीं के अवतार हुए। उनका भी जन्म स्थान अयोध्या जी में है। तो उनको उन्होंने गुरु बनाया और उनसे उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में दीक्षा प्राप्त करी। सहजानंद स्वामी उनका नाम हुआ। और उसके बाद 21 वर्ष की अवस्था में जब गुरु का अंतर ध्यान हो गया, उसके बाद वो उत्तराधिकारी बने और उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना करी। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना करी, उन्होंने मंदिर वगैरह बनाए जिसमें नर नारायण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राम दरबार, शिव दरबार, इस प्रकार जो है सनातन धर्म की शुद्ध उपासना उन्होंने करवाई। और उसके बाद उन्हीं के अनुयायी जो है जो उन्होंने परंपरा एक चला दी, संत परंपरा, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, मंदिर, जिससे धर्म का प्रचार होता रहे। तो उनके सेवकों के द्वारा स्वामीनारायण भगवान का भी जो है मूर्ति होना चाहिए, क्योंकि जो नारायण पहले 24 अवतार लिए थे कलयुग में वो प्रकट हुए हैं। तो उस तरह से स्वामीनारायण संप्रदाय एक सनातन धर्म का ही एक पार्ट है, यह है प्रकट स्वरूप है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप उत्तम स्वामी जी महाराज, जिनका दीक्षा 1961 में गुजरात में हुआ था, जो प्रमुख स्वामी जी, महंत स्वामी जी, जो भी आप जैन साहब की बात कर रहे थे, ठीक है, जैन साहब जिनको मानते थे, एक्चुअली मेरे गुरुजी के भी गुरु भाई लगते थे ये सब। तो जैन साहब, FC जैन साहब जी, हम सब उन सब से मिले हैं। तो हमारे गुरुदेव 1978 में पंजाब आए थे, जो बातिश जी भी दर्शन लेते थे, आर के बातिश जी, आप और इनका बेटा, हम सब उनकी सेवा में होते थे। और इस तरह से 1985 में 80 में महाराज जी पंजाब में अस्थायी हुए, 85 में मैंने उनका दर्शन पाया और लगभग 87 में मैंने साधु की दीक्षा ली और 13 साल गुरुजी की सेवा में रहा। विदेश भी मैं 1996 में जाके रहा था वहाँ। और उसके बाद गुरुजी हमारे 2000 सन में ब्रह्मलीन हुए थे और 2005 में आपके उत्तम धाम का निर्माण किया। और अब यहाँ हर रविवार को जो है लगभग 200 से 300 लोगों के भंडारा बनते हैं हर रविवार को। और उसके बाद बाकी लगभग सनातन धर्म के अनुसार जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे अन्नकूट उत्सव है और कल दीपावली था, गोवर्धन पूजा है, ये रामनवमी है। इस तरह से स्वामीनारायण संप्रदाय और सनातन धर्म के जितने जो मंदिर के जो पूजा वगैरह है, वो उत्सव वगैरह यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नशे वगैरह छुड़ाने की प्रेरणा देते हैं। जो लोग आते हैं वो अपने आप उनके जीवन में से जो सभी बुराइयां चली जाती है और बहुत शुद्ध होकर के प्रेम से सभी मिल करके रहते हैं। उत्तम धाम एक परिवार, स्वामीनारायण एक परिवार, जैसे हम सभी धर्मों का एक कर्तव्य बनता है, जो लोग जुड़े उनका जीवन बहुत ही पवित्र हो। तो उत्तम धाम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय स्वामीनारायण। फ्रोचन जैन जी भी है ना जी, फ्रोचन जैन जी, हाँ, वो हमारे बहुत ही अच्छे हमारे बाबूजी हैं। मेरे मैं उनका एडवोकेट भी हूँ। महाराज जी माइक लीजिए। तो ये दर्शन आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी, दर्शक खींचिए, आते रहिएगा। नाम के जो प्रतीक है ये लुधियाना में जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ स्वामीनारायण मंदिर सारे साइकिलिस्ट पहुंचे और स्वामी जी ने बड़े ही विस्तार पूर्वक अपने मंदिर बारे और गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव, विश्वकर्मा डे
ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਧੀਆ खुशी हुई थी। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਔਰ ਨਰਾਇਣ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਛੱਪਨ ਭੋਗ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਹਵਨ ਆ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ आरती है आरती, 1 बजे भंडारा के जी द्वारा उन्होंने मंदिर का निर्माण किया हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बहुत ही सुंदर तरीके ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਸਜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਾੜੇਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ उत्तम धाम। ਉੱਤਮ ਧਾਮ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। दर्शन के लिए नाश्ता के लिए। जी 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 जी।